हेलो स्टूडेंट, मराठी विषय में हम देख रहे थे कविता 3 पाऊस आला पाऊस आला। इस कविता को कैसे गाते हैं तो मैंने इस कविता को आपको गाकर सुनाया है। उसके बाद में इस कविता को आपको लिखने के लिए भी कहा था अपने कॉपी में अच्छी हैंडराइटिंग में। आज इस कविता का अर्थ जो है मैं आपको समझाकर बताने वाली हूँ। आप लोगों को इसका अर्थ अच्छी तरह से समझना है। ओके, तो फिर हम देखेंगे कविता। पाऊस आला ऐन दुपारी विजा चमकल्या, कडाड कडकड भनान वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा। एकदम से दोपहर के समय में अचानक से बारिश आई है, वो भी जोर से। ऐन दुपारी विजा चमकल्या, बीच भी कड़ाड़ने लगी है, बिजली भी चमकने लगी है। कड़ाड़ कड़कड़ भनान वारा, जिकडे तिकडे गारा गारा। अब बारिश के साथ में ज़ोरों से हवा भी बहने लगी है और बर्फ़ के जो गोले रहते हैं वो भी बारिश के साथ में गिरने लगे हैं। जिधर देखो उधर बारिश ज़ोर से चालू हो गई है और उसके साथ में बर्फ़ के गोले भी गिर रहे हैं। पाऊस आला दिवाळीतला खचला किल्ला, भुंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री। अब ज़ोरों से अचानक से दोपहर के समय में बारिश आई है। बहुत से बच्चे जो है वो दिवाली के समय में खेलने के लिए किला बनाते हैं, ठीक है। और वही जो किला है वो बारिश की वजह से, यानी अचानक से ज़ोर से बारिश आई उसकी वजह से जो उनका किला है वो गिर गया है। भुंकत सुटली सगळी कुत्री, आजोबांनी शिवली छत्री। अब ज़ोरों की बारिश आने की वजह से जो कुत्ते हैं वो भी भूंकने लगे हैं, इधर उधर दौड़ने लगे हैं। उसके बाद में आजोबांनी शिवली छत्री। अब अपने जो दादाजी है उन्होंने भी छाता निकाला, लेकिन उनका पुराना छाता और वो भी फटा होगा, इसकी वजह से वो छाता जो है वो सिलने लगे हैं। अब हम क्या करते हैं, जनरली पुरानी चीज़ों को फेंक देते हैं अगर फटी होंगी तो। लेकिन जो पुराने लोग रहते हैं दादाजी, वो क्या करते हैं, वो पुरानी चीज़ों को फेंकते नहीं हैं। वो क्या करते हैं, उसको फिर से कैसे इस्तेमाल करेंगे तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इन्होंने जो है पुरानी छतरी यानी पुराना छाता निकाला, वो भी सिलने के लिए, ताकि उसको वो फिर से इस्तेमाल कर सके, ठीक है। पाऊस आला उशीर त्यातच हा घोटाळा, बाबा गेले करीत चढ़फड़, आईचेही भिजले पापड़। अब ज़ोरों से बारिश आई है, वो भी अचानक से दोपहर के समय में, और बाबा को काम पे जाने के लिए पहले से ही देर हो गई थी। अब उनको लगा कि अचानक से बारिश आई और इनको काम पे जाने के लिए फिर से देर हो जाएंगी, इसीलिए बाबा जो है वो चिड़चिड़ करके काम पे निकल गए। चिड़चिड़ चड़फड़ यानी गुस्से से अपने काम पे वो देर होंगी यह सोच के निकल गए। आई चेही भिजले पापड़। अब आई ने जो धूप काले में पापड़ बनाए थे वो उन्होंने सुखाने के लिए डाले होंगे, क्योंकि सुबह के समय क्या थी, धूप थी, और दोपहर में अचानक से बारिश आई तो इसकी वजह से उनके पापड़ जो है वो गीले हो गए। देखो यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है, ठीक है। पाऊस आला आम्ही केला एकच गिल्ला, हसत म्हणाल्या मॅडम कुटी, चला पळा शाळेला सुट्टी। अब दोपहर के समय अचानक से ज़ोर से बारिश आ रही है और बिजली भी चमक रही है। जिधर देखो उधर हवा जो है वो ज़ोरों से बह रही है, बर्फ़ के गोले भी गिर रहे हैं। और ये सब देख के टीचर को लगा कि बच्चों को छुट्टी दे देनी चाहिए, लेकिन बहुत से बच्चों को क्या है, बारिश पसंद होती है, क्योंकि उनको बारिश में खेलना अच्छा लगता है, भीगना अच्छा लगता है। इसीलिए बच्चों ने कैसे मस्ती करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, ज़ोर से आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। और मैडम ने यानी टीचर लोगों ने उनको छुट्टी दे दी। हसत म्हणाल्या मॅडम कुटी, चला पळा शाळेला सुट्टी। टीचर लोगों को लगता है, और जनरली बारिश के समय में कैसे ज़ोर से बारिश आई तो पानी जिधर देखो उधर
बहने लगता है, पानी भर जाता है, तो छुट्टी होने के बाद बच्चों को घर में जाने के लिए दिक्कत होती है। इसीलिए यह सोच के इनके मैडम ने इनको जैसे ही बारिश चालू हो गई, ज़ोरों से हवा बहने लगी, वैसे ही इनको क्या दे दी, छुट्टी दे दी, है ना। तो इस प्रकार से इस कविता का अर्थ है। आपको यह कविता अच्छे से पढ़नी है 2 से 3 बार और इसका अर्थ जो है वो समझना है। ये कविता बहुत अच्छी है, आपको भी अच्छी लगेंगी, ठीक है। इस कविता को किसने लिखा है, विंदा करंदीकर ने, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे नीचे देखिए शब्दार्थ दिए हैं, ये शब्दार्थ भी आपको अपने कॉपी में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको समझा कर बताऊँगी। आज आप लोगों को सिर्फ यह कविता जो है वो पढ़नी है और इसका अर्थ अच्छे तरह से समझना है। ओके।